हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 105। तो डे 105 में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको डे 104 के होमवर्क का आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके। सो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया है सॉल्व तो आप अभी कर सकते हैं सॉल्व, है ना। चलो, 104 हमारा कंप्लीट। 105 मैं क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको काइट्स का कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। काइट्स का ज़्यादा आता नहीं है, बट या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके। काइट बेसिकली आपकी पतंग होती है जो आप लोग उड़ाते होगे। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट सो काइट बेसिकली आपकी पतंग होती है जो कि आप उड़ाते होगे। तो इस शेप में रहती है वो। तो काइट क्या है? काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज टू पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कॉन्ग्रुएंट साइड्स, ठीक है। ये इक्वल हैं, ठीक है, ये इक्वल हैं और ये दोनों भी इक्वल हैं। बट अपोजिट साइड्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये जो अपोजिट साइड है कॉन्ग्रुएंट नहीं है, आप देख ही सकते हैं। और अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड, ठीक है। एडजेसेंट मतलब पास पास की टू पेयर, ये वाला पेयर देन ये वाला पेयर, ठीक है। ओके। ओके। कॉनकेव साइड हो गया आपका। कॉन्वेक्स साइड हो गया मतलब उभार है आपकी पतंग में, है ना। उभार है आपकी पतंग में आगे के चेहरे पे। और कॉनकेव आपका जो कॉनकेव काइट है, ये आपका दिख रहा है कि ये इस साइड ना जाके, इस साइड ना जाके, इस साइड ना जाके नीचे की ओर आ गया, मतलब अंदर की ओर कॉनकेव हो गया, है ना। आपने कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंसेस वगैरह और पढ़े होंगे आई थिंक, है ना, 11th 12th में, हो ना। ओके। काइट में भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव। Concave means not convex as shown in the diagram above. Oh, that's fine. Properties, what we have the property we have the axis of symmetry. ABCD be a kite, ठीक है। AB equal to BC, AB equal to BC, that's fine, yeah. And AD equal to BD, sorry, CD, that's fine, yeah. तो जो आपका ये एंगल है ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये जो एंगल है आपके इक्वल हो जाएंगे। और ए बी डी, यहाँ पे जो ट्रेंगल है ना ए बी डी ट्रेंगल आपका इक्वल हो जाएगा ए बी डी ट्रेंगल इक्वल हो जाएगा आपका बी सी डी के, ठीक है। द डायगोनल बी डी इज द एक्सेस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑफ द काइट। जो बी डी है ना, एक तरह से दर्पण का काम कर रहा है ना, मिरर इमेज है ये, ठीक है। जस्ट इसका जस्ट उल्टा है। आप ऐसे अगर दोनों को बंद करोगे ना तो एक लाइन ही बचेगी, है ना, ठीक है। ये इसका मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज है, ठीक है। ओके। एक्सेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द सिमेट्री, ठीक है, रिफ्लेक्शन है आपका। जस्ट इसको इस साइड ऐसे आप करोगे ना तो इस टाइप का ही बनेगा, ठीक है। ओके। द एक्सेस बी डी बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल एट बी एंड डी पे वर्टेक्स को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। एंगल ए एंड सी आर इक्वल। ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? द एक्सेस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ अदर डायगोनल, ठीक है। एक एक्सेस आपकी जो थी वहां पे सेकंड डाई एक्सेस का सेकंड डायगोनल हम लोग करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा। टू द अदर डायगोनल को परपेंडिकुलर करते हैं, ठीक है। ओके। इफ वन डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटल बाइसेक्ट द टू वर्टेक्स एंगल थ्रू विच इट पासेस देन क्वाड्रेटल इज अ काइट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पे अल्फा अल्फा हो गए, यहाँ पे ये बीटा बीटा हो जाएंगे एंगल, ठीक है। ओके। एंगल बाइसेक्टर। If one diagonal of a quadrilateral is a perpendicular bisector of the other diagonal, then the quadrilateral is a kite, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी है तो quadrilateral is a kite, ठीक है। ओके। If one diagonal of a quadrilateral is a perpendicular bisector, ये perpendicular bisector ना आता है, then quadrilateral is a kite, ठीक है। काइट की आपकी डेफिनेशन से बेसिकली हो गई। क्वाड्रेटर इज अ काइट देन एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये दोनों पेयर के अपोजिट होंगे एंगल। ऐसा नहीं कि ये वाले सेम हो जाए, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ, ठीक है। यहाँ पर दिया है ना, काइट एंड बी सी इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू बी एंड एंगल ए एंगल सी है बराबर, बट एंगल बी और एंगल डी की बात करें तो वो बराबर नहीं है।
एरिया ऑफ काइट की बात करें हम, एरिया ऑफ काइट इज द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। बेसिकली आपका क्या है, एरिया ऑफ काइट हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, दैट मीन द सेम इज द रोम्बस। ओके। सो आई होप कि काइट का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। आराम से आप लोग ना वीडियो को पॉज कर करके आराम से चीजें समझ सकते हो, कर सकते हो। ठीक है। ओके। ओके, सो काइट का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम 105। ओके। 105, यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है, लेट C1 C2 बी ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल सच दैट द डायमीटर ऑफ C1 इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द C2। कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि दोनों का एक ही केंद्र है, सेंटर एक ही है। C1 और C2 दो सर्कल हैं, ठीक है। C1 एंड C2 दो सर्कल हैं, मैं बना लेता हूँ C1 और C2 दो सर्कल हैं, ठीक है। C2 जस्ट, C1 यहाँ रहेगा आपका, C2 ये हो जाएगा, ठीक है। चलो, C1, डायमीटर ऑफ C1, ठीक है। डायमीटर है ना जो C1 का, वो 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन है C2 का, ठीक है। तो C1 का डायमीटर अगर D1 मानते हैं तो D2 के वो 2 सेंटीमीटर लॉन्गर है, ठीक। इफ कॉर्ड ऑफ C1 हैज लेंथ 6, ठीक है। C1 की कॉर्ड जो सेंटीमीटर है 6, एंड इज अ टेंजेंट ऑफ C2, ठीक है। जो है ना ये टेंजेंट आप खींचो यहाँ से। ओके, टेंजेंट आप खींच रहे हो और C1 की वो कॉर्ड है, C1 की कॉर्ड है, सेंटर आप मान लो ये, ठीक है। C1 की तो वो कॉर्ड है बट C2 की वो टेंजेंट है, ये चीज ध्यान रखना। सॉरी सॉरी, या C1 की वो कॉर्ड है, C2 की वो टेंजेंट है, ठीक है। ओके, तो अगर हम लोग C2 की रेडियस को R मान लेते हैं ना, R मान लेते हैं। ओके, R मान लेते हैं अगर हम लोग। ओके, इसको यहाँ से भी मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी रेडियस आपकी अगर C2 की R है, ठीक है। देखो डायमीटर दुगना है ना, देखो 2 सेंटीमीटर ज्यादा है ना डायमीटर। तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, अगर हम लोग R1 ले लेते हैं ना, 2R1 और 2R2+2, R1 इक्वल टू R2+1, ठीक है। अगर हमारे पास C2 की रेडियस R है, ठीक है, तो C1 की रेडियस R+1 नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली भी आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R+1। कॉर्ड की लंबाई 6 है, आपको कल मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, आपका 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। कल मैंने प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई थी कि ये वाला रेडियस रहेगा और 90 डिग्री, और फिर दोनों को समान भागों में डिवाइड करेगा, तो टोटल 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको, वैसे तो आपको दिख रहा होगा बट मैं सॉल्व करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कि जस्ट सेकेंड। यहाँ पे आपका 3 है ये, ठीक है, ये है 3। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, है ना, तो ये 4 हो जाएगा और ये फिर 5 हो जाएगा। 3 4 5 का जो ट्रिपलेट बनता है बेसिकली, वो आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाता हूँ, है ना। R+1 का स्क्वायर, R² + 3 का स्क्वायर, R² + 1 स्क्वायर + 2R = R²+9। R² से R² कैंसल, 2R = आपका 8, R = आपका 4, R = आपका 4 हो गया, ठीक है। आर क्या है आपकी, रेडियस ऑफ C2, C2 की रेडियस है आपकी R, ठीक है। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया है, देन द डायमीटर ऑफ C1 इज, ठीक है। देखो रेडियस, जस्ट सेकेंड, रेडियस ऑफ C2, है ना, क्या है, R = 4। दैट मीन्स अगर C2 के हम डायमीटर की बात करें,
है ना। C2 के अगर हम लोग डायामीटर की बात करें तो ये हो जाएगा 2R, दैट मीन्स 4 × 2 8। 8 क्या है सेंटीमीटर में जो भी है, या सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ C1, C1 क्या है R+1, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से अगर लोग हम डायमीटर की बात करते हैं, अगर हम लोग डायमीटर की बात करते हैं तो 2 × 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा C1 का डायमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ द C1, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो चलते हैं होमवर्क की ओर, हम लोग होमवर्क की ओर चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में जरूर सॉल्व करना है ना, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। सो आप लोग बता सकते हैं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, मैंने मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर ही दिए हैं ना, और कैसा लगा है अभी तक का ज्योमेट्री का सेशन, बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।